जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि कल 8 अक्टूबर है और कल काउंटिंग डे है। कल पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी जो है वो अव्वल नंबर पर आई है, किसकी हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर पे होगी। क्या इंडिया अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, बीजेपी जो है वो पीछे रहेगी। फिलहाल जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो फिलहाल लीड जो है वो दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे आगे है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद पीडीपी है और उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। फिलहाल एग्जिट पोल जो है वो ये बता रहे हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है शेख बशीर साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, एक्स एमएलसी भी है और साथ ही साथ प्रोविंशियल सेक्रेटरी भी है। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब एग्जिट पोल में निकलकर सामने आ रहे हैं, कल जो है रिजल्ट भी जो है वो सबको पता चल जाएगा। और आपकी अगर हम पार्टी की बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस बार सबसे ऊपर है, लीड जो है वो दे रही है। क्या लग रहा है कि कितना यकीन है आपको इन एग्जिट पोल के ऊपर? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सी बातें अपने इब्तदाई सवाल में कर दी। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली दफ़ा मौका मिल रहा है 10 साल के बाद अपने नुमाइंदे चुनने का, और उन्होंने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद लंबा अरसा हो गया क्योंकि 5 को काउंटिंग होनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो डेट चेंज कर दी और कल होनी है काउंटिंग। अदरवाइज इस वक्त तक शायद रिजल्ट्स आगे होते। मुझे मालूम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों डेट चेंज कर दी और लोगों की जो धड़कनें हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। एग्जिट पोल होता है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि अंदाज़ा लगाना जी। जो मार्केट में मीडिया काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, वो अपने अपने अंदाजे से हर एक चीज़ को कहते हैं कि ये है जी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कांग्रेस है, ये है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, एग्जिट पोल जिस तरह आपने राइटली कहा कि उसमें कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो 10 साल के बाद लोगों को मौका मिला है, 10 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मौका दिया लोगों को कि वो आ जाएं, वोट करें, अपने नुमाइंदे चुनें। यहाँ डेमोक्रेसी कैजुअलिटी बन के रह गई थी और लोगों ने खुल के वोट किया है। पहले इस तरह ज़्यादा खुल के वोट नहीं किया था। ये खुल के वोट जो दिया है, ये लगता है कि लोगों ने अपना मन बनाया था कि एक सिस्टम को बदलना है जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कल की जमात नहीं है। इसकी हिस्ट्री 1938-39 के साथ जुड़ी हुई है। तब से ये पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, हुकूमत आई भी है, गई भी है, और ये 10 साल से हम इसी बात के ऊपर लड़ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के जो राइट्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, इन राइट्स को बहाल किया जाए। बहुत से इश्यूज़ हैं और जो आपने सवाल किया, जो उसका जवाब यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके हुकूमत फॉर्म करेगी। इसलिए फॉर्म करेगी कि लोगों ने इसका भरोसा जतलाया हुआ है। मैं भी ये गैसी कर रहा हूँ, लेकिन हमें भरोसा है। इसलिए भरोसा है कि लोगों को जो मुश्किलात हैं उनको एड्रेस करने का जो तरीका हमने डेमोक्रेटिकली यूज़ किया है, लोगों को उस पर भरोसा है। तो हमें यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके हुकूमत बनाएगी, क्योंकि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़े हैं और हुकूमत बनाएंगे। सर, आपको क्या लग रहा है कि अब जो सियासत जम्मू कश्मीर में होगी वो जो पहले जम्मू कश्मीर में सियासत होती थी उससे कितना ज्यादा डिफरेंट रहेगी? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर जो था एक स्टेट हुआ करता था, उसके पास एक स्पेशल स्टेटस रहता था, और अब जो है जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी रह गया है और जो स्पेशल स्टेटस है वो भी जो है वापस ले लिया गया है। रिवोक जो है बहुत सी चीजें जो है वो कर दी गई हैं और एलजी, अगर हम रूल की बात करें तो एलजी को सेंटर के द्वारा बहुत सी पावर्स जो है वो दे दी गई है। तो बहुत सी पार्टीज ये भी कह रही हैं, बहुत से जो लीडर्स है वो ये कह रहे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर बनता भी है तो चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक टूथलेस टाइगर जो है वो रहेगा। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी, आपने ठीक कहा कि इस जम्मू कश्मीर का जो एक हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इस हिस्ट्री को अगर मैं ले जाऊं 1846,
जी। पर ले जाऊं तो जब महाराजा गुलाब सिंह ने अमृतसर ट्रीटी के तहत जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है वो अस्करदू उसके साथ चाइना के साथ जोड़ दी, तो बहुत बड़ी बात है। हम उस स्टेट के अंदर रहते हैं जो जिसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। मगर 2014 के बाद बीजेपी ने इस स्टेट को डिसमेंटल कर दिया, दो हिस्से कर दिए, लद्दाख अलग कर दिया। ये बीजेपी वालों को आज भी नहीं समझ आया कि क्यों। आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी ने ये स्टेप क्यों उठाया। ठीक है, 370 हटाना उन्होंने एजेंडे में रखा था, लेकिन स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम करना और जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत देना, सेटअप के पांव के तले रौंदना, ये मुझे समझ नहीं आया क्या है। अब चूंकि ये बीजेपी का अगर बस चले तो वो अभी चुनाव कराने के तैयार में थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया हम अदा करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उन्होंने कहा कि भाई सितंबर के एंड तक चुनाव कराओ, तो हो गया। अब चूंकि लोगों ने वोट डाला है, तो दूसरा जो आपने कहा कि भाई इशू क्या रहेंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले ये स्टेट थी, अब ये यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी होती है जी। वो लोगों को भी पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अनुभव नहीं है। जब ये हुकूमत बनेगी तो वो अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने नुमाइंदों को चुना है, जो चुन के आएंगे, वो ही लड़ेंगे कि उनको स्टेटहुड चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये लड़ाई आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी वाले अभी भी तैयार नहीं है स्टेटहुड देने के लिए। अगर वो स्टेटहुड 5 साल उन्होंने चुनाव नहीं कराए, उनकी मर्जी, अगर वो स्टेटहुड दे देते पहले तो हम कहते हैं उनकी नीयत ठीक है। अब वो लोगों पे भरोसा करने लगे, उनको आज भी लोगों पे भरोसा नहीं है। वो आज भी ऐसी ऐसी फार्मूले यूज कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने डिलिमिटेशन के तहत 5 सीटें नॉमिनेट करने का एक पावर को एलजी को दे दिया। अनडेमोक्रेटिक है। ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर जंग होनी है, ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर लड़ाई होनी है। ये चलेगा आगे, इशू आसान नहीं है, मुश्किल है। सर, ये 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत जो ये कहा गया है कि जो एलजी है उसके पास पावर रहेगी 5 एमएलए जो है उन्हें नॉमिनेट करना है, और जब डिलिमिटेशन हुई थी 2019 में, जब बाइफर्केशन हुई थी, तब जो है आवाज क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, पहली बात यह है कि आवाज उठाने कौन देता है? आज की डेट के ऊपर वो डेमोक्रेसी नहीं है। उसी डेमोक्रेसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी होकर रह गई है। पूरे इंडिया में किसानों ने किसान बिल 3 आए, 750 किसान जो है 750 किसान मर गए। उसके बाद उनको वापस लिया। किसी ने पूछा उनको कि भाई क्यों, उन किसानों का जिम्मेदार कौन है? क्या किसानों से माफी मांगी इन्होंने? तो कहने का मतलब है कि ताकत के नशे में बीजेपी चूर है। लेकिन 2024 के जो इलेक्शन हैं, जिन इलेक्शंस में बीजेपी को सपोर्ट नहीं मिला, वो वहां खड़ी हो गई जहां उनको गवर्नमेंट बनाने का पावर मतलब वो नहीं मिला, मैंडेट नहीं मिला। तो उनको उन लोगों के पास जाना पड़ा जिनको वो पसंद ही नहीं करते थे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग हैं। तो पॉलिटिक्स में ये वक्त भी आता है, लोगों ने उनको कहा कि इधर रहो। दो टर्म में तो उनको फुल मेजॉरिटी दी ना, और फुल मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। अब लोग उस चीज को समझने लगे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी ये लोगों ने ये समझा हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आज भी ये डरे हुए हैं। इसीलिए मैं आज रोजाना रूमर्स हैं कि जी 5 वो कर रहे हैं, वो पहले कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं है लोगों के ऊपर। उनको लोगों पर भी भरोसा नहीं है, उनको जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पर भी भरोसा नहीं है। यहाँ के जो लोकल मुलाजम है उनको इधर उधर कर दिया, सारे मुलाजम बाहर से ला रहे हैं। तो जो कल इलेक्टेड लोग आ जाएंगे, वो कम से कम अपने मुलाजमों को तो सपोर्ट करेंगे ना। उनको लोग तो पूछेंगे निकाल के भाई आप क्या कर रहे हो। तो इसी चीज से बीजेपी डर रही है। जम्मू कश्मीर जो है ये एक सेंसिटिव स्टेट है, सेंसिटिव हिस्से में है हम। हमारे साथ चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, आसान नहीं है। इसलिए वी आर नॉट लाइक आंध्र प्रदेश, वी आर नॉट लाइक यूपी। ये एक और डिफरेंट है। यहाँ डिफरेंट सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है। तो मुझे लगता है कि मैं बीजेपी के लोगों को ये बात मान के चलनी चाहिए कि यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करने के लिए वो भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें। आए, ठीक है, वो लोगों ने वोट दे दिया है, लोगों ने वोट दे दिया। कल जब हुकूमत बनेगी
तो देखेंगे कि क्या बीजेपी वाले स्टेटहुड देते हैं कि नहीं देते हैं। ये अपने पास क्यों रखने हैं? वो जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं कितना लोगों, अगर मैंडेट ही उनके पास नहीं होगा तो 5 आदमियों को मैंडेट वो नॉमिनेट करके क्या हासिल करेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह आपने भी कहा कि जो एग्जिट पोल है वो अलायंस को दे रहा है, तो हम इंतजार कर रहे हैं, हम उसके ऊपर अब कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। हम सोचेंगे जिस वक्त हम रिजल्ट आ जाएगा, जो हमारी किट्टी में आ जाएगा उस पर फैसला करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ शेख बशीर साहब, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरीके से एग्जिट पोल जो है वो ये बता रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस टाइम जम्मू कश्मीर में लीड कर रही है और कल का दिन है। कल जो है सबको इंतजार है और कल जो है ये पता चल जाएगा कि किसकी हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर में फॉर्म होगी। आप भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।